गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिंदी आप लोगों का जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था उसके बाद से ये क्लास 8 हिंदी पार्ट 6 आज आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और एक एक बात को गौर से परखने का, सुनने का कार्य कीजिए। तो पाठ 6 में आपको चल रही उसकी कुदाली नामक कविता के माध्यम से इसके कवि जो हैं, हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखन के अग्रणी कवि शिवमंगल सिंह सुमन, जिन्होंने कि इस कविता को लिखा है और इस कविता के माध्यम से वह किसानों की मार्मिक दशा, उनकी सच्चाई, उनकी स्थिति और उस स्थिति में हो रहे फेरबदल और अभी का जो युग चल रहा है और प्राचीन समय से जो कि किसान, जो कि हमारे अन्नदाता हैं। बच्चों, इसमें समझना मेन ये बात है कि किसान हम लोग शब्द जो यूज करते हैं, ठीक है, वह खेती करने का काम करते हैं, लेकिन बहुत ही हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे टोटल परिवेश के लिए वे बहुत ही ज्यादा मेहनत करके और हम लोगों को अन्न देने का काम करते हैं, जिसके चलते हम लोग जिंदा हैं। अगर अन्न नहीं मिले तो ना मानव जिंदा रहेगा, ना पशु पक्षी जिंदा रहेंगे और ना ये हमारा समाज आगे की ओर बढ़ पाएगा, ना ही वह जिंदा रह पाएगा। क्योंकि किसान ही अपनी अटूट मेहनत से किसानी का काम करके, खेतों में काम करके हमको बहुमूल्य चीज, इस धरती का सबसे बहुमूल्य चीज, जिसके चलते हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करके उसको पाने का प्रयास करते हैं, वह चीज अनाज है, फसल है, फल है, फूल है, जो कि किसान उपजाते हैं और हम लोग उसको यूज करते हैं और वही खाना, दाना, पानी यूज करके हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं। तो खैर, ये तो मैंने आपको पाठ की भूमिका में बता दिया। आगे आप लोग समझिए कि यह जो पाठ है चल रही उसकी कुदाली, मैं शुरू से ही आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग कवि का नाम जरूर जानिए, उनके बारे में जरूर जानिए। तो इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं, जिन्होंने और बहुत सारे कविताओं की रचना की है और वह पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित कवि हैं। ठीक है, कवि जी का परिचय हम लोग जान लिए। अब आइए पाठ में उन्होंने क्या बताने का काम किया है उसको अब हम लोग बारीकी से समझें। तो कविता की जो पहली चैप्टर चल रही उसमें हाथ हैं दोनों सधे से, गीत प्राणों के रूंधे से और उसकी मूठ में विश्वास जीवन के बंधे से। किसके हाथ सधे से हैं? किसान के हाथ सधे से हैं। वह अपनी सधी हुई हाथ से, अपने प्रयोग किए गए, कार्य किए गए हाथ से, गीत प्राणों के रूंधे से अपने जीवन को लगा करके, मेहनत करके, किसानी का कार्य मेहनत से होता है, परिश्रम से होता है। धूप, बरसात, ठंडा, सारी मौसमों की मार को झेलते हुए वो किसान को बीच मैदान में, खेत में काम करना पड़ता है, तब जाकर के वह फसल उगा पाता है और वह अपने विश्वास से अपने कुदाल की मुठ को पकड़ करके, मेहनत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और हम लोगों को अन्न पहुंचाने का काम करता है।
धक धकाती धरनी थर थर, उगलता अंगार अंबर, भून रहे तलवो तपस्वी सा, खड़ा वह आज बनकर। जैसा कि इस पाठ में आप लोगों को आया है, तो इसमें वह अपने शरीर को मांझे हुए व्यक्ति के समान, जहां की अंबर से आसमान से गर्मी के दिनों में कड़कड़ाती लहलहाती धूप गिर रही है, चिलचिलाती धूप गिर रही है, उसके तलवे जो है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किसानी का काम जूता और हैट कैट लगा करके नहीं होता है खेतों में, नंगे पांव होता है। अब तो लोग जूता वगैरह यूज भी कर ले रहे हैं, पहले किसानों के पास जूता था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत गरीबी की मार झेलते थे, और इस प्रकार अपने तलों में गर्मियों को सहन करके उसके बावजूद भी खेतों में वह परिश्रम के लिए तर करके खड़ा है। शून्य सा मन चूर है तन, पर न जाता वार खाली, चल रही उसकी कुदाली। शून्य सा मन, किसान शून्य में रहता है, उसको आशाओं और निराशाओं से घिरा रहता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्रकृति कैसा मौसम बनाएगी नहीं बनाएगी, हमारे फसलों का क्या होगा, घर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। इस प्रकार से उसका मन जो है वह शून्य सा रहता है, और तन जो है परिश्रम के मारे चूर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक भी वार खाली नहीं जाता है। अपनी कुदाल से वह धरती का सीना चीरते जाता है और आगे बढ़ते जाता है। वह सुखाता खून पर ही, वह सुखाता खून पर ही, वह दूसरों के लिए अनाज उगाता है। बाहर साहस अपरिमित, जुगों जुगों से वह खड़ा है, विश्व वैभव से अपरिचित। कभी यहाँ पे बता रहे हैं किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में, कि विश्व की जितनी भी वैभव की आवश्यकताएं हैं और जिन वैभवों पर हम लोग आज शौक और श्रृंगार करते हैं, आराम करते हैं, उनसे वह दूर मेहनत करके, पसीना गिरा करके, अपने साहस के बल पर अपना खून जला करके, गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में खेतों में खड़ा होकर के हमारे लिए अपने साहस के बूते विश्व वैभव से दूर, विश्व में पाई जाने वाली सारी वैभव यानी विलासिता की सामानों से दूर, क्योंकि किसानी का काम कोई खूब सज संवर करके और बहुत ही सुंदर तरीके से एसी रूम में बैठ करके वह नहीं करता है, वह चिलचिलाती धूप में खड़ा होकर के काम करता है। तो वही कवि यहाँ पे अपना कविता के माध्यम से यह भाव दे रहे हैं कि विश्व वैभव से अपरिचित, उसको कोई लेना देना नहीं है। जल रहा संसार धू धू, कर रहा वह वार कह हूं, साथ में संवेदना के स्वेद कण पड़ते कभी चूक। जब वह वार करता है किसान धरती पर, जब कुदाल चलाता है, तो आप लोग मिलाइएगा, उसके मुंह से हूं शब्द की आवाज आती है, और वह जुगों जुगों से खड़ा होकर के खेत में, खलिहान में, और साथ में संवेदना के स्वेद कण पड़ते कभी चूक। कभी अपने दुखों को याद करके उसकी भी संवेदना फूट पड़ती है, और वह मन ही मन में अपने दुखों को पी करके रह जाता है। कौन सा लालच धरा की शुष्क छाती फाड़ डाली, चल रही उसकी कुदाली। वह किसी भी लालच के फेरे में नहीं है, फरेब के फेरे में नहीं है। वह सिर्फ इतना ही जानता है कि मुझे इस धरती का सीना चीर करके और अपने मेहनत के बल से सारे प्राकृतिक मारों से लड़ते हुए हमें अन्न उपजाना है। और वह शुष्क छाती, धरा की शुष्क छाती फाड़ डाली। धरा की माने धरती की, शुष्क छाती सूखी छाती, उसकी कुदारी ने फाड़ डाली। लहलहाते दूर तरुगम ले रहे आश्रय पथिक जन,
सब शिष्ट समाज खस की मधुरिमा में है मगन मन। उसके बाद कहीं जाकर के वह अपने फसलों को लहलहाता है और तब हम लोग उस ओर लहलहाते फसलों को देख करके जो भी सभ्य समाज है, शिष्ट समाज है, उन फसलों को, उन अनाजों को खा करके अपने आप में उन मधुर फलों को खा करके मगन रहते हैं। सब सरसता रख किनारे भीम श्याम सब शरीर धारे, खोदता तिल तिल धरा वह किस सुभाषा के सहारे। सारी सरसताओं को किनारे रख करके, सुखों को किनारे रख करके वह अपनी भीम श्याम शरीर धारे, विशाल शरीर, मेहनत वाला शरीर, परिश्रम वाला शरीर, जो कि मेहनत करने के कारण श्याम वर्ण का हो गया है, न काला है, न उजला है, न गोरा है, वह श्याम शरीर यानी कि कृष्ण जी की जिससे शरीर होती है वैसा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी वह धरा को तिल तिल खोदते जाता है। किस सुभाषा के सहारे, अपने आने वाले भविष्य के सहारे, किस स्वर्ण भविष्य के हित यह जवानी बेच डाली चल रही उसकी किनारे। कैसी भविष्य होगी उसकी आशाओं को सोचते हुए वह अपनी जवानी लगा दी किसानी के काम में, फसल उगाने के काम में, और उसकी कुदाली कभी नहीं रुकी। भूमि से रन ठन गया है, वृक्ष उसका तन गया है, सोचता मैं देव अथवा यंत्र मानव बन गया है। भूमि से यानी कि सूखी भूमि से उसकी रन युद्ध ठन गई है, वृक्ष उसका तन गया है, सीना उसका तन गया है। सोचता मैं देव अथवा यंत्र मानव बन गया है। और जो कवि हैं वह यह सोचते हैं कि किसान जो है या तो वो भगवान बन गया है या फिर मानव यंत्र बन गया है, और मशीन की भांति अपने शरीर को फसल उगाने के लिए धरती के ऊपर सारे प्रकार के मेहनत को करने के लिए, परिश्रम को करने के लिए वह निरंतर प्रयासरत है। शक्ति पर सोचो जरा तो खोदता सारी धरा जो बाहुबल से कर रहा है इस धरनी को उर्वरा है। उसकी शक्ति पर सोचिए कि वह कितना निष्ठावान है, कितना परिश्रमी है, जो कि वह सारी धरती को खोदते चला जाता है और अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी शक्तियों के बल पर इस धरनी को जो उर्वरा, इस धरती को जो उर्वरा बना देता है। लाल आंखें खून पानी यह प्रलय की ही निशानी, नेत्र अपना तीसरा क्या खोलने की आज ठानी। लाल आंखें, क्रोध से लाल आंखें, और उसका खून जो है वह पानी के समान चू रहा है खेतों में, खलिहानों में। नेत्र अपना तीसरा क्या उसने खोलने की आज ठानी। क्या गया वो अजान शोषक वर्ग की करतूत काली, चल रही उसकी कुदाली। अब यहाँ जो है कवि जो है कविता के माध्यम से हम लोगों को यह समझा रहे हैं, पंक्तियों के माध्यम से, कि किसान वर्ग जो कि अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी दिनचर्या को वैभव विलास, दुनिया के सारे मनोरंजन और विलासिता को, सामानों को त्याग करके दिन रात सिर्फ पसीना अपना लगा करके, अपना खून से धरती को सींच करके और फसल को उगा करके हम लोगों को जो अन्न देता है और अपने शोषित बना रहता है, उसका जो शोषण आज हमारे समाज में किया जा रहा है, इस शोषण को वह कब तक बर्दाश्त करेगा। वह अब बर्दाश्त करने के फेरे में नहीं है, और वह अब अपनी लड़ाई को, जो लोग उसको शोषित कर रहे हैं, उन लोगों से खुद लड़ करके वह आगे की ओर बढ़ना चाहता है, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत किया है, जो परिश्रम किया है, फल उसको भी मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस पूरे कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाह रहे हैं कि जिस मेहनत, परिश्रम और प्रकृति से लड़ करके किसान हमें अन्न उपजा करके
देता है, जिसके बदौलत हम अपनी जीवन जीते हैं, उस किसान की हालत आज दयनीय क्यों है? और अगर दयनीय है भी तो वह कब तक अपनी इसी स्थिति को बर्दाश्त करे? वह अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो लोग उसकी फसल को, जो उसकी उपज को, जो उसके मेहनत को, जो उसके परिश्रम को इग्नोर करके उसके हक को मारेंगे, उनसे वह सीधे तौर पर लड़ाई लड़ेगा और लड़ करके अपना हक लेगा। और वह भी समाज में सीना तान करके हर प्रकार की सुखों को भोगने के काबिल है और अपने आप को भोगने के काबिल बनाएगा भी। धन्यवाद। इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें किसानों के बारे में बहुत ही सुंदर चीजें बताई, जिनको कि आप लोग भी खूब पढ़ करके 2-4 बार कविता को समझिएगा। इसमें आए हुए शब्दार्थ को भी मैंने लिख दिया है और यहाँ पे इस पाठ से जुड़े हुए मुहावरे और लोकोक्तियां हैं उनको भी मैंने लिखने का काम किया है। तो जैसा कि मैं पहले से आप लोगों को समझाते आता हूँ कि आप लोग इन सभी चीजों का फेयर करके और ढंग से इसका संक्षेप में अर्थ भी लिख करके आप लोग याद करने का काम कीजिएगा। धन्यवाद। आ रहे हैं आधा घंटा। सर जी आइए।